आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, आज हम जिस तालीमी इदारे के बाहर खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, वो इतना पाक और मुक़द्दस है कि उसकी क्या बात की जाए। गंगा पवित्र है तो ये उतना ही पवित्र है। मक्का मदीना पवित्र है तो ये उतना ही पवित्र है। इस तालीमी इदारे से हर साल और तकरीबन 75 साल से तालिब इल्म यानी स्टूडेंट्स जो पास होकर जाते हैं, वो सूबे की, देश की मुख्तलिफ़ देशों में जाकर जनता की सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं, उनको तकलीफ़ों से निजात दिलवाते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ उसका नाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला है। अगर मैंने आपसे ये कहा है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स तालिब इल्म जो मुख्तलिफ़ देशों में जाते हैं, हिंदुस्तान में जाते हैं और वो बहुत लायक होते हैं, खिदमत करते हैं, तो उनकी इस लायक सलाहियत के पीछे कुछ नुमाया शख्सियतों का ज़िक्र करना बहुत लाजमी बनता है, जिन्होंने उनको ग्रूम किया, उनको मेडिकल एजुकेशन की ABC सिखाई और Z तक पहुँचाया। उस वक़्त के टीचर्स और आज के टीचर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है, लेकिन हमारी रिसर्च ये कहती है कि आज भी बहुत अच्छे टीचर हैं, उस वक़्त भी बहुत अच्छे टीचर थे। हम कुछ ऐसे टीचर्स को अपना ट्रिब्यूट पे करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि पे करते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को, यहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन दी। उनमें से मैं लिख के लाया हूँ नाम, ताकि कोई नाम रह ना जाए। अगर रह जाता है तो वो उसमें हमारी रिसर्च टीम की कमी रही होगी, उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगा डॉक्टर रामजी दास साहब का। फिर नाम आता है मेरे पास डॉक्टर लीला राम कुमार का। फिर मैं बात करूँगा डॉक्टर हरचरण सिंह साहब की। फिर मैं बात करूँगा डॉक्टर अजमेर सिंह साहब की। फिर मैं बात करूँगा डॉक्टर जॉली जी। फिर मैं बात करूँगा डॉक्टर जनकराज सचदेवा साहब। फिर मैं नाम लूँगा डॉक्टर मिसिस सरीन। फिर मैं बात करूँगा डॉक्टर हांडा। फिर मैं बात करूँगा डॉक्टर लूम्बा। फिर मैं बात करूँगा डॉक्टर रवि। फिर मैं बात करूँगा डॉक्टर मनमोहन, मोनी जिसको कहते हैं। दोस्तों, सारे देश में ये अकेला मेडिकल कॉलेज है जहां पर 4 मेडिकल टीचर्स को पद्मश्री से नवाजा गया है। डॉक्टर खुशदेवा सिंह, डॉक्टर धनवंत सिंह, डॉक्टर ND अग्रवाल, डॉक्टर RL मित्तल। बहुत बड़ी बात है सर। तो जो आज हिंदुस्तान के बाहर जो नाम पैदा कर रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट, वो इन टीचर्स की मेहरबानी है। राजन सिंगला का सभी जो आज के डायरेक्टर हैं, उनका नाम भी लेना लाजमी बनता है। अच्छा, जहाँ हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ ये इदारा अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी जाना जाता था। बहुत बेहतरीन प्लेयर और बहुत बेहतरीन भंगड़ा के प्लेयर यहाँ से पैदा हुए। उनमें से सबसे पहला नाम डॉक्टर बिपिन सारोवाला का है, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी टीम के कैप्टन थे। उस वक्त जो हमारा मेडिकल कॉलेज था, वो पंजाबी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी नहीं थी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, और उसके वो कैप्टन थे। उन्होंने काफ़ी इनाम, काफ़ी टूर्नामेंट जीते। उसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर इंद्रबीर गिल, जो आजकल USA में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर। उन्होंने भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट की क्रिकेट में, बहुत अच्छे प्लेयर थे। फिर मैं डॉक्टर नाम लूँगा डॉक्टर अनिल विज। उस वक़्त का अगर कहा जाए, वीरेंद्र सहवाग था, वो छक्के से ही अपना खाता खोलता था, छक्के से ही अपनी सेंचुरी पूरी करता था, वो भी रणजी ट्रॉफी खेले हैं। सबसे बड़ा नाम स्पोर्ट्स में इस कॉलेज का डॉक्टर रविंदर चड्ढा साहब का है। रविंदर चड्ढा साहब हरियाणा रणजी ट्रॉफी टीम के 10 साल कैप्टन रहे। हिंदुस्तान की टीम जो बाहर खेलने जाती थी क्रिकेट की, नेशनल टीम के फिजियो रहे। तो ये नामावर शख्सियतें यहाँ से एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स में जिन्होंने बहुत नाम कमाया। अगर हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा अपना अदर एक्टिविटीज़ की बात करें। मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भंगड़ा टीम की है, जो मेडिकल कॉलेज भंगड़ा टीम थी उस वक़्त की। 74-75 में इस भंगड़ा टीम ने सारे हिंदुस्तान में झंडे गाड़ दिए थे। पहले जोनल जीता, फिर इंटर जोनल जीता, फिर जो यूनिवर्सिटी की टीम कहते हैं कि जितने कॉलेज होते हैं पार्टिसिपेंट, उनके सबकी एक टीम बनती है। उसमें जो 6 मेंबर बने उसकी पंजाबी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए,
वो इस कॉलेज से बने। डॉक्टर JPS वालिया, मनमोहन, संतोष, श्यान, तिवाड़ी, ये सब इसी कॉलेज के थे। और अनिल विज और JPS वालिया, ये दो ऐसे मेडिकोज हैं पटियाला के पास आउट 75 साल के कॉलेज की हिस्ट्री में जिनको हाईएस्ट अवार्ड मिला है रोल ऑफ ऑनर, एक को क्रिकेट के लिए, एक को भंगड़े के लिए। तो इस कॉलेज की ये बैकग्राउंड है, थोड़ी सी बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमने आज कोई एकेडमिक्स नहीं कवर करने, हमने आज जो आज इंडोर स्टेडियम बना है उसकी बात करनी है। तो आइए सैमी जी, स्टेडियम इनको इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं, आइए। हमारे साथ दो यंग मेडिकोस खड़े हैं कि वो हमारे सामीन को बताएं कम से कम लफ्ज़ों में क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ आपको प्रोवाइड करवाई गई। जी सर, थैंक यू। पहले तो हमारे पास ऑन द ग्राउंड फ्लोर, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, जी, एज सुन एज वी एंटर हमारे पास पहले 2 वॉशरूम्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स विद 2 चेंजिंग रूम्स फॉर द सेम। साथ में वाटर कूलर प्रोवाइड किया गया फॉर द स्टूडेंट्स जो आएंगे खेलने, फॉर द प्लेयर्स। साथ में पैंट्री है फॉर द पीपल टू मेक देयर स्मूदीज एंड शेक्स, ताकि वो रिफ्रेशमेंट्स भी चलती रहे साथ साथ में। और एज सुन एज वी गो टिल द एंड हमारे पास 2 बैडमिंटन कोर्ट्स भी हैं, रेडी हैं, फुली फंक्शनल। यहाँ पर साथ में अभी पूरा प्रॉपर खेला भी जा रहा है। कमिंग टू द फर्स्ट फ्लोर, हमारे पास एक TT टेबल भी है और जिम हॉल भी, इक्विपमेंट सारा हो गया, रेडी है। एक लिफ्ट भी लगाई गई है और साथ में प्रॉपर हमारे पास स्टोरेज रूम भी है एंड देन द रूफटॉप। सवाल आता है जहन में कि आप स्टूडेंट हैं मेडिकल कॉलेज के जी तो आपको लगता है कि ये बनाने से स्टूडेंट्स का कुछ बेनिफिट होगा? जी सर, स्टूडेंट्स की एब्सोल्युटली। सेहत में बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स की, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन भी तभी होती है अगर आप लोगों की सेहत अच्छी हो। यस इससे सर, कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? यस सर। बेसिकली हमारे को पता है जैसे मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी बिग इशू राइट नाउ। तो फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो मेंटल हेल्थ भी नहीं होगी। अगर फिजिकली आप ठीक नहीं हो, फिट नहीं हो, तो मेंटली भी आप काम नहीं कर सकते, स्ट्रेस रहेगा और आप उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट एंड आवर डायरेक्टर प्रिंसिपल सर एज वेल टू प्रोवाइड अस विद सच गुड infrastructure. This is quite an amazing one. Yes sir. Because we never thought of such a lavish and wonderful indoor stadium. Yes sir. It's quite amazing. It's amazing So sir. all credit goes to the government and to your director also. Yes sir. And I hope sincerely that you will motivate your other class fellows, senior or junior, to avail this opportunity. Yes sir. Otherwise, there is no fun in constructing the walls and rooms. You know? Yes, If sir. it is not availed, then there is no fun. Yes. So it's your duty to motivate your Yes. friends, you know, especially girls, boys, Yes. you know, to avail this. Currently we have our sports meet going on. So there have been a lot of participants who are actively participating in all the events. That is why. Yes sir. दोस्तों, अब हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला के 23 फरवरी को इनागुरेट किए गए इंडोर कॉम्प्लेक्स में आ चुके हैं। इसका जो रस्मी उद्घाटन हुआ है वो हमारे पंजाब के वजीर सेहत डॉक्टर बलबीर सिंह, लोकल MLA अजीतपाल सिंह कोहली और यहाँ के डायरेक्टर कम प्रिंसिपल राजन सिंगला जी ने जॉइंटली किया। बहुत अच्छी कोशिश है, जितनी उनकी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि मेरे को लगता है कि डॉक्टर साहब मीन डॉक्टर बलबीर सिंह साहब का ये इसमें सोच रही होगी कि अगर हम तंदुरुस्त हैं, अगर हम सेहतमंद हैं, तभी हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, तभी हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, तभी हम आगे जाकर अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। दोस्तों, अब हमारे साथ डॉक्टर राजन सिंगला साहब, इनके बारे में मेरे को बहुत मुश्किल होती है इनके बारे में कुछ कहना। आप डायरेक्टर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, हेड ऑफ द एनाटॉमी डिपार्टमेंट भी हैं, और इसके अलावा कि आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं। क्योंकि हम जर्नलिस्टों की एक बड़ी बुरी आदत होती है, हम आम तौर पर किसी की तारीफ़ नहीं करते, उसमें नुक्स ढूंढते हैं।
मैंने बहुत कोशिश की कि राजन साहब के बारे में कोई ऐसा चीज़ ले आऊँ तो जगह लोगों को बताऊँ यार ये बंदा अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे को कोई एक पॉइंट भी नहीं मिला जो मैं इनके खिलाफ बात कर सकूँ। तो इतने अच्छे आदमी हैं ये। तो सर थैंक यू सो मच, आज आपने हमें टाइम दिया ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ। देखने का। मैं सर आपसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। क्योंकि ये चीज़ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाजमी थी सर। क्योंकि मेरा ये मानना है, शायद डॉक्टर साहब का भी यही मानना होगा, मेरा मतलब डॉक्टर बलवीर सिंह साहब का, कि अगर हम तंदुरुस्त हैं, हम अच्छे हैं, हम सेहतमंद हैं, तभी हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ, इसी आइडिया से इतना बड़ा एक इंडोर कॉम्प्लेक्स बनाया। उसमें आपका योगदान भी रहा, आपने भी मोटिवेट किया, आपने भी प्रपोजल्स दी। तो मैं इस कॉलेज का तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँ। थैंक यू सो मच। ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ ਜੀ। सर मेरा एक सवाल आपसे ये होता है, आप भी इस बात से वाबस्ता होंगे कि कभी इस मेडिकल कॉलेज में एक स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा कल्चर हुआ करता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा कल्चर हुआ करता था। यहाँ रविंदर चड्ढा जैसा प्लेयर पैदा हुआ है सर, जिसने हरियाणा रणजी ट्रॉफी कई साल कैप्टनशिप रही, फिर इंडियन टीम का वो फिजियो भी रहा। इंद्रवीर गिल, जिसका नाम सारी दुनिया जानती है, ही वॉज ए वंडरफुल क्रिकेटर। विपिन सारोंवाला नेशनल लेवल का टेनिस प्लेयर। फिर भंगड़ा की आपको पता है भी क्या अचीवमेंट रही 74 75 में, वो रिकॉर्ड जो उस वक्त कायम हुआ आज तक नहीं टूट पाया। तो अब आप बताइए क्या कमी है बच्चों में, स्टाफ में कमी है, टीचर्स लैग करते हैं, वो जज्बा, या स्टूडेंट वो लेवल क्यों नहीं है सर? सर ऐसी बात नहीं है कि कोई वो लेवल नहीं है ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਖੇਲते नहीं हैं। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ them ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮੀਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ 27 28 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਇਹ ਜਿਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣੇ, ਲਾਜਵਾਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫॉर ਮੇਲਸ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲਸ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਲਗਾਇਆ, ਉੱਥੇ 2 ਕੋਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰਡ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟਡ ਫਰੋਮ ਗ੍ਰੀਸ। ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਫਲੋਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ। ਇਸ ਫਲੋਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫॉर ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਥੀਸ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਇੰਜਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੇਬਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਜਿਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਊਟਡੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਡੋਰ ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਰ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ, ਸੇਮ ਪਿਚ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਨਾਓ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟਡ। ਜੀ ਸਰ। ਤੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਲਾਨ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਘਾਹ ਲਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿਚ ਵਿਦਾਊਟ ਗਰਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਗਾਰਡ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਕੋ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਫॉर द ਲਾਸਟ 1 ਮੰਥ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਗਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦੇ ਵਿਨ ਦਾ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਆਲਸੋ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ MBBS ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ PG ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ PG ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ PG ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ PG ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ MCH ਦੀ ਤਿਆਰੀ, DM ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। MCQ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਫॉर ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਖੇਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕਾਂਟ ਡਿਵੋਟ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵੈਨ ਦੇ ਕਮ ਇਨ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ।
ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਿਟਨੈਸ ਫਰੀਕ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀ ਆਏ ਸਾਲ ਉਸ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਈਅਰਸ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ, ਔਰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਕਸੈਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਸ ਹਾਕੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਐਜ਼ ਪਰ NMC ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਆਈ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 75% ਜਿਹੜੀ NMC ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ 5% ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 5% ਤੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 75% ਐਂਡ 80% ਇਨ ਥਿਓਰੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿਛੜਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਵੀ ਕਾਂਟ ਹੈਲਪ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਅ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ 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 ਪਲੀਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਜਰਾਨਵਾਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਤੀ ਮਾਰਨਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆਲਸੋ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਨ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੋਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲਿੱਤੇ ਆ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਮੂਵੇਬਲ ਪੋਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ DP ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੋਸਟ। ਉਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਗਾਰਡ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇ DP ਸੀਗਾ, ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਲੀਆ ਮੋਣੀ ਜਦ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। दोस्तों, आज का मखसूस सा प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये मेडिकोज यंग डॉक्टर्स की सेहत के साथ जुड़ा हुआ है। हम यहाँ डॉक्टर बलबीर सिंह साहब का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने वाकई बहुत अच्छा कदम उठाया है। जाने से पहले हम डॉक्टर साहब से एक दो बातें और करना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ बहुत अच्छा कह दिया वहाँ 2-4 बातें उनको दूसरी भी बतानी चाहिए जहाँ अच्छा नहीं हो रहा। जहाँ अच्छा हो सकता है, डॉक्टर साहब में बहुत कैलिबर है, बहुत डेडिकेशन है, वो 2-3 बातों की तरफ उनका मैं ध्यान दिलवाना चाहूँगा जो उनको करनी चाहिए। पहली बात ये है कि जहाँ जितने आपने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं 800 850 के करीब, वहाँ आप कम से कम एक डॉक्टर डेंटल का रख सकते हैं, क्योंकि पिछले 24 साल से हमारी रिसर्च बताती है कि डेंटल की टोटल रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। 24 साल में सिर्फ 200-250 डेंटल स्टूडेंट्स को जॉब मिली है, जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आप BDS करवा रहे हो तो उनको जॉब भी इंश्योर कीजिए। आप सीधा 800 850 वहाँ डेंटिस्ट रख सकते हो और उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होगी। 2-4 साल बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता रेगुलर किया जा सकता है। एक बात हम रूरल मेडिकल ऑफिसर्स की भी करना चाहेंगे। अच्छा कैडर है, पिछले कई साल से उनकी आपने रिक्रूटमेंट नहीं की, वो रिक्रूटमेंट भी आपको करनी चाहिए। आप ये देखिए कि वो 15-15 साल से काम कर रहे हैं बच्चे हमारे गाँव में जाकर। पंजाब, असली पंजाब, 70% पंजाब गाँव में बसता है, पिंडों में बसता है, विलेजेस में बसता है, और वहाँ बच्चे वो दिन रात काम करते हैं। उनको PG का बेनिफिट नहीं है अभी तक। उनको एट पार कीजिए PCMS के। जो PCMS को PG का कोटा है वो उनको रूरल मेडिकल ऑफिसर्स को ज़रूर दीजिए। 2 बातें
बहुत अहम है जो हमने बताई डेंटिस्ट के लिए और आरएमओस की। एक बात और हम कहना चाहेंगे, जो जब हम आपसे मिला करते थे 17 से पहले, ऑफिस में आप भी आया करते थे नॉर्मल आदमी की तरह। अब तो खैर आप बहुत बड़े आदमी हो गए, आपका कद वैसे भी 6 फुट है, अब मंत्री बनने के बाद 6.5 फुट से ऊपर हो गया है। मेरे जैसे छोटे आदमी को बहुत ऊपर देखना पड़ता है, तब मैं आपकी तरफ देख पाता हूँ। एक बात मैं और आपको याद दिला दूँ, हम बात किया करते थे कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कुछ बंदोबस्त करेंगे, उनके रेट फिक्स करेंगे। सर वहाँ बहुत लूट मची हुई है, मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा। आप वीआईपी हैं, आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे जैसा एक छोटा आदमी अगर फोर्टिस जाता है या मैक्स जाता है या यहाँ मणिपाल में भी जाता है, तो वो पेंट उसकी टोटल उतर जाती है, ठीक हो ना हो। कम से कम आप उनके रेट फिक्स कीजिए। अगर आप उनके रेट नहीं फिक्स करते तो कम से कम ECHS रेट दे दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो ECHS के रेट पर पंजाबी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ और प्रोफेसर नॉन टीचिंग का इलाज कर रहे हैं। अगर उनका इलाज ECHS के रेट पे हो सकता है तो आम जनता का क्यों नहीं हो सकता? इस पे ज़रूर गौर कीजिए। सरकारें आती रहती हैं, चली जाती हैं, वजारत आएगी, अभी है 2 साल और, 2 साल बाद किसी को नहीं पता। लेकिन ऐसे काम करके जाइए कि लोग आपको याद रखें। पटियाला ये है कि हमारा वज़ीर आया था, उसने काम किया है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। खुदा हाफ़िज़।